नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया खाने के मज़े भी ले रहे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में साउथ की बहुत फेमस और हेल्दी रेसिपी चकालू। ये चावल के आटे से बनती है। इसे आप बहुत ही कम सामान से बना करके 2 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। इसे आप राइस की पापड़ी भी बोल सकते हैं, चावल की पापड़ी। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। इसे आप चाहें तो छोटी मोटी भूख में शाम के नाश्ते के वक्त या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने कुछ सामान इकट्ठा किया हुआ है प्लेट में। तो हमने करी लीव्स लिया हुआ है, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स लिया हुआ है, 2 से 3 चम्मच मूंगफली के दाने, 1 चम्मच साबुत जीरा और 2 चम्मच हमने चने की दाल को 1 घंटे पहले भिगा के उसका पानी निकाल लिया था। तो हम मूंगफली के दाने को रोस्ट करके कढ़ाई में डाल के रोस्ट करेंगे और इसके बाद इसे रोस्ट करने के बाद हम ओखली में डाल करके इसे दरदरा सा कूट लेंगे। इसे हम महीन पीसेंगे नहीं, बस कूटेंगे दरदरा सा। और इसका छिलका निकाल के अलग करके मूंगफली के दाने को दरदरा सा तैयार कर लेंगे। तो मूंगफली के दाने को हमने दरदरा करके इसका छिलका साफ करके इसे तैयार कर लिया हुआ है। अब हम करी लीव्स को बिल्कुल ही बारीक बारीक कट करेंगे। तो हमने आधा कटोरी करी लीव्स ली हुई है ताज़ी वाली, और इसे हम बिल्कुल ही बारीक बारीक सा काट के तैयार कर लेंगे। तो हमने मूंगफली और करी लीव्स को तैयार कर लिया हुआ है और हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया हुआ है, तो आधा कटोरी उसके नाप से हमने पानी लिया हुआ है। अब हम एक कढ़ाई आंच पे चढ़ा के उसमें आधा कटोरी पानी डाल के उसके अंदर 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल लेंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हम दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। इसके बाद आधा चम्मच सफ़ेद वाली तिल डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर अदरक और मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं, चाहें तो लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं। तो अब हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है 2 चम्मच भीगी हुई चने की दाल और कलर के लिए आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। और हमने गैस को बंद कर दिया हुआ है और दरदरी कुटी हुई मूंगफली को भी डाल के मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी मोयन के लिए, जिससे कि पापड़ी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो इसमें मोयन ज़रूर ही लगाएं, चाहे आप बटर, तेल या देसी घी कुछ भी लगाएं, लेकिन देसी घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी समय हम इसके अंदर करी लीव्स भी डाल लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर हरी कटी धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा। तो चावल के आटे को हम 2 बार में डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे, जिससे कि इसका डो खूब बढ़िया से बने। तो इस तरह से सारी चीज़ें 2 बार में आटा डालने से खूब बढ़िया से मिक्स होती हैं। तो इसे हम कढ़ाई के अंदर ही मिक्स करके फटाफट से एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि ये जल्दी से थोड़ा ठंडा हो जाए। इसे हम एकदम ठंडा नहीं करेंगे, अगर हम एकदम ठंडा कर देंगे तो इसमें गांठें पड़ने लग जाएगी। इसे हम हल्का गर्म में ही गूँथ लेंगे फटाफट से, जिससे कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। तो इसे हम थोड़ा सा टाइट ही बाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं गरम गरम में ही गूँथने से कितना बढ़िया से गूँथ रहा है। अब इसके अंदर अगर थोड़ा ज़्यादा ये फट रहा हो तो 1-2 चम्मच पानी हम अलग से अगर ज़रूरत है तो इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये थोड़ा टाइट है तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी ही ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि पपड़ी बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइट ही डो चाहिए होगा। तो इसके डो को हम खूब बढ़िया से हाथों से दबा दबा के मसल के इसे चिकना करेंगे। अगर हम इसे बढ़िया से नहीं दबाएंगे तो इसके अंदर जो चने की दाल या फिर मूंगफली है वो बाहर को आने लगती है। तो इसलिए हम इसे बढ़िया से गूँथेंगे। तो हमने थोड़ा सा देसी घी लगा करके इसे चिकना खूब अच्छे से किया हुआ है। तो इस तरह से हम चिकना कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी बिल्कुल ही नींबू के साइज़ की छोटी छोटी सी चकले पे बॉल काट लेंगे, लोई इसकी काट लेंगे। तो सारे ही डो की लोइयाँ को काटने के बाद फिर से हम इसे हथेली पर ले करके सारी ही लोइयों को खूब बढ़िया से दबा दबा करके हथेली पे मस लेंगे, जिससे कि इसकी पापड़ी जब बेले तो वो फटने न पाए, नहीं तो मूंगफली और दाल बाहर को आने लग जाएगी। तो इसलिए इसे हथेली पे खूब बढ़िया से एक बार हम मसल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम इसे हथेली पे खूब बढ़िया से दबा दबा के, जिससे कि सारी चीज़ें अंदर अच्छे से चली गई हैं। तो मेरी लोइया तैयार हो गई है। अब हम एक चकले पे 2 से 3 बूंद देसी घी लेंगे और एक
लोया रख के इस तरह से दबा देंगे। इसके बाद हम लेंगे एक प्लेट, छोटी प्लेट, और इससे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से बड़ी हो जाएगी। तो इसे हम 1 से 2 बार अलट पलट के दबा लेंगे। जिधर इसकी साइड थोड़ी मोटी हो तो उधर से थोड़ा सा और दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे बगैर बेले ही ईजिली तैयार कर लेंगे। तो सारी ही लोइयों को बेलने के लिए इस तरह से दबा दबा करके ही तैयार करेंगे। बस घी को हमने एक बार ही लगाया हुआ है, बार बार घी नहीं लगाएंगे। एक बार के लगाने से ही 2 से 3 बूंद घी सारी ही पापड़ी बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पापड़ी कितनी पतली पतली तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे प्लेट से न दबाना चाहें तो हथेली पर इसकी लोइयाँ लेकर के इस तरह से चारों ओर दबा दें तो भी ये खूब बढ़िया से बढ़ जाएगी। एकदम एक रंग की बिल्कुल ही गोल गोल सी बगैर बेले ही एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगी। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको तलने के लिए हमने अपनी आंच पे तेल को मीडियम आंच पे गरम किया हुआ था और इसमें एक एक करके पापड़ी को डाल लेंगे और इसे हम तुरंत नहीं पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जब ये थोड़ी एक साइड से टाइट हो जाए तभी हम इसे पलटेंगे। जब थोड़ा सा कलर आने लग गया तब बिल्कुल ही हल्के हाथों से हम इसे पलटेंगे। तो अब एक साइड से ये थोड़ी टाइट हो चुकी है, इसमें कलर आ चुका है, तो हम इसे पलट लेंगे बिल्कुल ही धीमे धीमे से। तो अब इसके टूटने का डर नहीं है। तो अब आप चाहें इसे 2 से 3 बार पलट सकते हैं और इसे गोल्डन होने तक पलटते पलटते हुए हम इसे फ्राई करके तैयार करेंगे। और जब ये बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन कलर इसमें आ जाएगा तो आप देखेंगे ये घी में बबल्स आना धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम गोल्डन गोल्डन। अब हम इसे घी तेल से बाहर निकालेंगे। तो कितनी बढ़िया क्रिस्पी दिखाई दे रही है चावल की पापड़ी, और इसमें मूंगफली और चने की दाल भी एक एक चीज़ें दिख रही है खूब अच्छे से। ये पापड़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होती है कि अगर एक बार आप इसे बना के खाएंगे तो इसका टेस्ट आपके मुंह से नहीं उतरेगा। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी होती है और इसे बनाना भी बिल्कुल ही आसान भी है। तो अब हम इसमें सेकेंड बैच भी डाल के बिल्कुल ही सेम तरीके से तैयार करेंगे। तो इस पापड़ी को तेल से निकालने के बाद हम किसी छेद वाली छन्नी पे रखेंगे, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा तेल इसके अंदर हो भी तो वो बाहर आ जाए। तो मेरा सेकेंड बैच भी लगभग तैयार हो चला है। तो इस पापड़ी को जब भी आप बनाएं तो तेल को ही रोटेट करें, क्योंकि इसे थोड़ा सा टूटने का चांस होता है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, तो इसलिए थोड़ा तेल को ही रोटेट करें तो ये जल्दी नहीं टूटेगी। और इसे बहुत ही हल्के हाथों से ही पलटे। तो ये भी तैयार हो गया है मेरा सेकेंड बैच। बिल्कुल ही गोल्डन कलर इसमें आ चुका है और घी में भी बबल्स आने कम हो गए हैं। तो इसे भी अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरी चावल की पापड़ी चकालू, साउथ इंडियन चकालू, कितना बढ़िया क्रिस्पी दिखाई दे रहा है, एकदम गोल्डन कलर का, और कितना बढ़िया से बन के तैयार हुआ है। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ज़बरदस्त क्रिस्पी है ये। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, जब कभी भी आप चावल की ये क्रिस्पी वाली पापड़ी बना रहे हो, अगर चने की दाल आप यूज ना करना चाहें तो उसकी जगह पे मूंग की दाल भिगो करके आप यूज कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो देखा दोस्तों आपने, 1 कटोरी चावल के आटे से कितनी ढेर सारी पापड़ी बनके तैयार हुई है। इसे आप स्टोर करके 2 महीने भी खा सकते हैं, एकदम क्रिस्पी। और जब चाहे तब आप चाहें तो इसे शाम की चाय के वक्त या फिर नाश्ते में भी आप छोटी मोटी भूख हो तो इसे हरी चटनी या टोमेटो सॉस किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची खस्ता राइस पापड़ी। आप इसे बनाकर देखिए, खाकर आपको मज़ा आ जाएगी। ये इतनी क्रिस्पी होती है, मैं एक तोड़ के इसकी आवाज़ भी आपको सुना रही हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं फिर